गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स। आपका पेपर है 3rd और इसका पार्ट है 4th। तो इससे पहले कि हमने जो वीडियो देखा था पार्ट 3rd, तो उससे रिलेटेड आज एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, यदि किसी कण पर क्रियाशील बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो तो सिद्ध कीजिए कि बल केंद्र की ओर चलने वाले पिंड द्वारा प्रथम आधी दूरी तथा द्वितीय आधी दूरी में लगने वाले समय का अनुपात π/2 अनुपात π-2 होगा। तो मान लेते हैं कण के विरामावस्था से रवाना होने के समय इसकी केंद्र से दूरी स्मॉल a है और t समय पर यह दूरी x है। तब इसका गति समीकरण v dv में dx इक्वल टू माइनस म्यू एक्स की स्क्वायर, जहाँ म्यू समानुपातिक गुणांक है, या v dv बराबर माइनस म्यू में x की स्क्वायर dx। तो दोनों ओर समाकलन कर देंगे तो v स्क्वायर बराबर 2 म्यू में x प्लस c, परंतु v बराबर 0 जब x का मान a हो तो दोनों वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो c हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 म्यू में a। इसलिए v स्क्वायर बराबर 2 म्यू ब्रैकेट में 1/x माइनस 1/a, या v बराबर dx/dt होता है और इक्वल टू में क्या हो गया माइनस √2 म्यू और ब्रैकेट में अंडर रूट के अंदर 1/x माइनस 1/a। तो dt बराबर हो जाएगा माइनस 1/√2 म्यू रूट के अंदर ax बटे में a माइनस x dx। अब माना x बराबर a से आधी दूरी अर्थात x बराबर a/2 तक t1 समय और x बराबर a/2 से केंद्र तक अर्थात x बराबर 0 तक t2 समय लगता है, तब तो dt का समाकलन करेंगे 0 से t1 और जो dx का समाकलन है वो a से a/2 माइनस वहाँ रूट ax बटे में √2 म्यू रूट a माइनस x dx। तो x बराबर a कोस स्क्वायर थीटा रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा dx बराबर हो जाएगा 2a कोस थीटा, और कोस का होता है माइनस, वो आगे आ जाएगा माइनस साइन थीटा। लेकिन समाकलन के बाहर क्या है माइनस पहले से है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और x की वैल्यू रख देंगे a कोस स्क्वायर थीटा। तो a तो बाहर आ जाएगा, रूट a और रूट a पहले से ही है तो a हो गया, और ऊपर क्या आ जाएगा कोस थीटा, और dx का हो गया 2 कोस थीटा साइन थीटा, और बटे में a कॉमन आ जाएगा रूट a, तो 1 माइनस कोस के थीटा का क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, और रूट के अंदर है तो साइन थीटा। तो t1 बराबर आ जाएगा a की पावर 3/2 बटे में √2 म्यू रूट के अंदर 2 म्यू, और जो लिमिट है जब a रखेंगे x की वैल्यू तो क्या हो जाएगी लिमिट 0, और जब a/2 रखेंगे तो लिमिट हो जाएगी π/4। तो समाकलन के अंदर मान आएगा 2 कोस थीटा साइन थीटा बटे में साइन थीटा डी थीटा। साइन से साइन कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा t1 इक्वल टू a की पावर 3/2 बटे में √2 म्यू समाकलन 0 से π/4 2 कोस के थीटा डी थीटा, और 2 कोस के थीटा क्या होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा, और इसका जब समाकलन करेंगे तो t1 की वैल्यू आ जाएगी a की पावर 3/2 बटे में √2 म्यू, 1 का समाकलन होता है थीटा प्लस कोस 2 का होता है साइन 2 थीटा बटे में 2, लिमिट 0 से π/4। तो पहले तो लिमिट रखेंगे π/4
और फिर दूसरी 0 है तो पहले आ जाएगा π/4 प्लस साइन π/4 इंटू में 2 है तो ये हो जाएगा π/2। π/2 की वैल्यू होती है 1/2। तो t1 इक्वल टू आ जाएगा e⁻3/2 बटे में √2 म्यू ब्रैकेट में π/4 प्लस 1/2। इसमें भी लघुत्तम 4 आ जाएगा तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा पाई प्लस 2 बटे में 4। पुनः द्वितीय आधी दूरी के लिए अब समाकलन dt 0 से t2 तक इक्वल टू समाकलन a/2 से 0 माइनस बाहर आएगा √ax बटे में √2 म्यू √a-x dx। तो x बराबर वही a cos स्क्वायर थीटा रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा t2 इक्वल टू a⁻3/2 बटे में √2 म्यू और समाकलन π/4 से π/2 2 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू a⁻3/2 बटे में √2 म्यू ब्रैकेट में थीटा प्लस साइन 2 थीटा बटे में 2 और लिमिट क्या है π/4 से π/2। इसको पुट करेंगे लिमिट को तो हमारे पास t2 इक्वल टू आ जाएगा a⁻3/2 बटे में √2 म्यू और ब्रैकेट में आएगा π/4 माइनस 1/2। तो इसमें जब ब्रैकेट में लघुत्तम 4 लेंगे तो ऊपर क्या आएगा π-2। तो इक्वेशन 1 बटे इक्वेशन 2 फाइंड करेंगे तो t1 बटे में t2 इक्वल टू आ जाएगा, सभी वैल्यू कट जाएगी पाई प्लस 2 बटे में π-2। हमें यही सिद्ध करना था। अब इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल, यदि गुरुत्वाकर्षण को अचर माना जाए तो पृथ्वी तल से v वेग से फेंका हुआ कोई कण h ऊंचाई तक पहुंचता है और जब गुरुत्वाकर्षण में परिवर्तन को ध्यान में रखा जाए तो कण कैपिटल H ऊंचाई तक पहुंचता है तो पृथ्वी की त्रिज्या स्मॉल r है। तो हमें सिद्ध करना है कि 1 बटे में स्मॉल h माइनस 1 बटे में कैपिटल H इक्वल टू 1/r। तो गुरुत्वाकर्षण को अचर मानने पर त्वरण क्या हो गया, स्मॉल g हो गया। तो प्रश्नानुसार h बराबर v² बटे में 2g या v² बराबर 2gh इक्वेशन फर्स्ट। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, न्यूटन की गति जो थर्ड समीकरण होती है वो v² बराबर u² माइनस 2gh होती है, लेकिन g क्या है, गुरुत्वाकर्षण को नगण्य मान के कैपिटल G है। तो u तो क्या प्रारंभिक वेग 0 हो गया, तो v² बराबर क्या आ जाएगा 2gh इक्वेशन फर्स्ट। जब गुरुत्वाकर्षण में परिवर्तन को ध्यान में रखा जाए तो पृथ्वी के केंद्र से किसी दूरी x पर कण की गति का समीकरण d² बटे में dt² इक्वल टू माइनस म्यू बटे में x² इक्वेशन सेकंड। परंतु पृथ्वी की सतह पर x बराबर स्मॉल r d² बटे में dt² बराबर माइनस g। तो ये वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे तो माइनस g इक्वल टू माइनस म्यू बटे में r² इक्वल टू म्यू बराबर g r² इक्वेशन थर्ड। अब म्यू का मान वापस 2 में रख देंगे, अतः 2 और 3 से d² बटे में dt² इक्वल टू माइनस g r² बटे में x² या v dv बटे में dx इक्वल टू माइनस g r² बटे में x² या v dv बराबर माइनस g r² बटे में x² dx। अब तो दोनों ओर समाकलन करेंगे तो v की लिमिट तो क्या हो जाएगी √2gh से 0 तक, और जो dx की लिमिट है वो क्या हो जाएगी स्मॉल r से r प्लस कैपिटल h तक, माइनस g r² समाकलन r से r प्लस h 1 बटे में x² dx। तो v का समाकलन होता है v² बटे में 2 और इसकी लिमिट क्या होगी √2gh से 0। तो इक्वल टू ये क्या आ जाएगा
क्योंकि जब 1/x² का समाकलन करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/x, और जो माइनस है वो बाहर वाले माइनस को क्या कर देगा, प्लस। तो GR² ब्रैकेट में 1/x, r से r+h। जो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास बटे में 2 था वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा। अब लिमिट पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगी, 0। पहले ऊपर वाली लिमिट पुट की तो 0 हो गया, और v² है तो √2gh पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2gh, और बाहर क्या होगा, माइनस, क्योंकि जब नीचे वाली लिमिट पुट की जाती है तो बाहर क्या आता है, माइनस आता है, इक्वल टू 2gr², और लिमिट पुट कर दी 1/r+h माइनस 1/r, 2 से 2 कट गया तो -gh बराबर gr², ब्रैकेट में 1/r+h माइनस 1/r, g से g भी कट जाएगा, तो 1/h बराबर हमारे पास आ जाएगा r+h बटे में RH, इक्वल टू 1/h बराबर ये आएगा, तो या फिर 1/h माइनस 1/H बराबर क्या आ जाएगा, 1/r। हमें यही सिद्ध करना था। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक कण पृथ्वी से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऐसे वेग से फेंका जाता है कि वह अनंत दूरी तक पहुंच सके। यदि पृथ्वी की त्रिज्या a है तो सिद्ध करना है ऊंचाई h पर वह निम्न समय में पहुंचेगा। 1/3 अंडर रूट के अंदर 2a/g ब्रैकेट में 1 + h/a⁴ माइनस 1। तो माना पृथ्वी का केंद्र O है तथा इसके धरातल पर एक बिंदु B है जहाँ से कण ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है। माना t समय पर कण की स्थिति कैपिटल P है जहाँ OP बराबर x। तो इस समय कण की गति का समीकरण d² x बटे में dt² बराबर -μ बटे में x², इक्वेशन फर्स्ट। इसलिए पृथ्वी की सतह पर x बराबर a तथा d² x बटे में dt² इक्वल टू -g। तो समीकरण 1 से -g बराबर म्यू बटे में a², या फिर म्यू का मान क्या आ जाएगा, a²g। अतः 1 से d² x बटे में dt² बराबर -a²g बटे में x², इक्वेशन सेकंड। या v dv बटे में dx इक्वल टू -a²g बटे में x², या v dv बराबर -a²g बटे में x² dx। समाकलन करने पर तो v² बटे में 2 इक्वल टू a²g बटे में x प्लस c, या फिर v² बराबर 2a²g बटे में x प्लस c। तो प्रश्नानुसार v बराबर 0 जब x बराबर अनंत हो तो दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो c का मान क्या आ जाएगा, 0। c का मान वापस उसमें पुट कर देंगे तो v² बराबर, और v होता है dx बटे में dt की स्क्वायर हो गया, इक्वल टू 2a²g बटे में x, या dx बटे में dt बराबर a अंडर रूट के अंदर 2g बटे में x। तो प्लस चिन्ह चूँकि गति x बढ़ने की दिशा में है, या dt बराबर 1 बटे में a अंडर रूट 2g रूट x dx, समीकरण 3। यदि पृथ्वी की सतह x बराबर a से स्मॉल h ऊंचाई x बराबर a प्लस h तक का समय कैपिटल T हो तो इन सीमाओं में 3 का समाकलन करने पर, तो समाकलन 0 से कैपिटल T dt इक्वल टू 1 बटे में a अंडर रूट 2g समाकलन a प्लस h रूट x dx। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब समाकलन करेंगे तो कैपिटल T आएगा इक्वल टू 1/a रूट 2g, और रूट x का होता है 2/3 x⁴ लिमिट a से a प्लस h। तो 2/3 बाहर आ जाएगा, 1 बटे में a अंडर रूट 2g। तो पहले वाली लिमिट पुट करेंगे a प्लस h⁴ माइनस a
3/2। अब a की पावर 3/2 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 + h/a की पावर 3/2 और -1। और a की पावर 3/2 बाहर जाएगा तो ऊपर नीचे a कट जाएगा, ऊपर बचेगा √a। इसी तरह से 2 से नीचे √2 कटेगा तो ऊपर बचेगा √2। तो क्या आ जाएगा, t बराबर आ जाएगा 1/3 अंडर के अंदर 2a/g ब्रैकेट में 1 + h/a की पावर 3/2 -1। हमें यही सिद्ध करना था। धन्यवाद।